एक बात तो भाई इस आचार्य की सुनो और फिर हम सुनावांगे। तो रात में भी नहीं हटाए। जब रामपाल एक मिनट, जब रामपाल पे हमला करने हम गए ना, मजाक नहीं, हमारी पूरी फौज पैदल निकले, हम कई व्हीकलों में, कई गाड़ियों में और दूर पहुंचे। पर कोई भी किसानों को पाई बांटते हैं उसकी सारी माफ हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। गलत बिल्कुल। जब आप कलम कर देंगे, जब बकवास करी तो ये बकवास कर रहे हैं कि ये बोला निर्दोष है, निर्दोष कैसे? अरे भाई देखो भाई, जो संत रामपाल जी भगवान क्या करते हैं ना भाई, हमारे सभी केसों की सीबीआई जांच करो। सरकार पर तो सीबीआई जांच को नहीं हुई क्योंकि हम निर्दोष थे। तो आज वो जो उसके दोषी थे वो खुद कबूल करने लाए रे भैया, हमने करोथा कांड करवाया, हमने यो करवाया, एक बार नहीं, तीन चार बार करा। अरे भी ये ज्ञान का जवाब इन साथ दिया कर दे। तो भाई इन अपने आप तक कबूल कर ली है। हम खुद गए थे, पैदल गए, हम साधना में गए, बिरन कड़ गए और बोले हम नू करया। मगर इब का भाई आचार्य संभलना पड़ेगा क्योंकि आम समाज जाग चुका है। जो आर्य समाजी आप बकड़ा पुचड़ा कर दे, वो कंधे नूने बिचड़ जा कर दे, ईब बचड़ा नहीं गए, ईब का थारी खाल तारेंगे। वो एक करोथा आश्रम है और वो एक करोथा गांव है, वो एक डिगल गांव है। जो नू को होते ना वही आमना नू कर दिया ईब का करके दिखाइयो। सब तो पल्ला करोथा डिगल वाले खड़े पाओगे और ईब का थमी नोड़ता है, पीट का बजाओगे। और आइए सुतरा स्वागत होगा तारा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परमात्मा ही दया है। ज्ञान का जवाब ज्ञान तो दिया रहा, परमात्मा बोलिया करे ना, भगत लड़िया करे ना, डरिया करे, बस आगा बढ़िया करे। तो भाई हमारा परमात्मा तो गुरु जी ने कह रहे कि भाई इंसा के आसपास भी नहीं खड़े होना है एक भगत आदमी को। तो भाई जिन किसाना ने तू भोला मानना है, सारा कह दी इतने वो भोले किसान बोले पाइप बांट दिए नू कर दिए। संत रामपाल जी महाराज ने तो आज गरीबा का, किसाना सबका भला करया है। हर किसान आज जान चुका है क्योंकि भेड़ की खाल में भेड़िए हो तुम, क्योंकि अज्ञानी भेड़िए हो, क्योंकि सच्चाई थार पर कबूल को नहीं करी जाती। अब झूठ पर कोई डटा को नहीं, क्यों सबको अक्षर ज्ञान हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने सबको वेद शास्त्र आंगली रख कर पढ़ा दिए हैं। जैसे कि एक नर्सरी का टीचर एक बच्चे को आ सिखाता है, ऐसे ही सतग्रंथों के आ से कह दिए हैं, सबकी आंख खुल गई है। तो भाई संभल कर रही हो क्योंकि पिछली बार तो थमी ने कुछ भी करया भाई उसकी ठीक से, मगर ईब संत रामपाल जी महाराज के भगत तो को नहीं करेंगे इंसान। मगर नहीं के किसान होए, मजदूर होए, ईब का भाई साहब बक्कल तार देंगे थारा, थम सहम ही खड़े हो जाइयो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कह रहा है ये संत सुरमा और भगत आगे को चलते पीछे मुड़ के नहीं देखा करे। आध्यात्मिक ज्ञान में तो कोनी, क्योंकि भगवान भी कहा अपना तो घर फूक दिया, लोटा ले लिया हाथ है, उसका भी घर फूक देंगे जो चला हमारे साथ है। तो भाई यो परमात्मा का मार्ग है, इसका अंदर टांगड़ा होना आचार्य फाचार्य अंधा गधा का काम कर रहा है। और तू जितने नु कह ना भाई इतने हम इकट्ठे हो रहे, हाँ जनुए नहीं हो रहे भाई, इतने इकट्ठे तो हमारे पार्किंग सेवादार पा जाएंगे। इतने टोकन पर्ची लिख दे समागम में और समागम में और नु कह था इतनी जनता बोले ना आश्रम में 2,000 बंदे रोक रहे के पाँच से ये तार काट के लिया उनमें। संत रामपाल जी महाराज के 2,000 को नहीं, 2,000 नहीं, 15.5 करोड़ आबादी है संत रामपाल जी महाराज की संगत की। तू तो 10, 15, 20 हज़ार न इकट्ठे करके भी नु कहो ना भाई हिंसा का मार्ग अपनावा है। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज ने नु कह दी हिंसा का रास्ता अपना दिया तो कड़े तो भी नहीं पाओगे। यो संत रामपाल जी महाराज का सत का मार्ग है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपने वेद ग्रंथों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। मगर थारा भर गया का भाई सच्चाई फट को नहीं बैठा करे, क्योंकि मूर्ख आदमी का को नहीं बैठा करे भाई। क्योंकि परमात्मा कह रहा है करनी तज कथनी कर अज्ञानी दिन रात कुकर जू बोकत फिर सुनी सनाई बात तो कुछ भी कर देगा। उस ऋषि ने ये कराया, फीसी ने वो कराया, जब प्रमाण ले तो भाई वो होया करे खोदा पहाड़ निकड़ी चूया। तो भाई पहले तो आप सत्यात प्रकाश नहीं पढ़ के देख लियो, सूत्रा आपने बेरा पैट जाए कि सत्यात प्रकाश है। समूलास 4 में भाई आम समाज को प्रार्थना करता है, पढ़ के देखो समूलास 4 उसमें लिख रखा है। उससे किसी ने पूछी बोले ना ऋषि जी शादी का समय बताइए, उसने उत्तम समय बताया, बढ़िया समय बताया समाज के लिए कि भाई 48 साल का पुरुष 24 साल की कन्या उसके साथ शादी कर दो,
विवाह संपूर्ण हो जाएगा। बढ़िया समय है, यो कड़े का बढ़िया है, एक बार सोच के देखो इस चीज ने। अरे ये बकवाद कर रहे हैं उससे सत्यात प्रकाश के बाबत और बोले हमारी यह समाजी अनु है, वह भी आर्य समाजी है जो संत रामपाल जी महाराज को मंचों पे अनोख मंचों पे सम्मानित करे थे। और वह आर्य समाजी है करोत्थम बैठे, वह आर्य समाजी है जो डिगल में बैठे हैं। भाई साहब का आचार्य फाचार्य कि में भी हो, मगर भाई साहब का सुलझ झुकाई हो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने ज्ञान का पटारा खोल दिया है। सबकी आँखा का जो पट्टी बंद रही थी ना ज्ञान की, वह खोल दी है, मगर इब का सुलझ झुकाना पड़ेगा। जो उनको थे ना वो गोली मार दी, गोली मारी, खुद नहीं मारे और खुद का बंदा मार दिया था मैंने। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम तो 100-200-250 मीटर दूर पर मरा था वो बंदा। और उसमें फोरिंग जो आड़ा की आई थी, मधुबन की जो रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर आया है कि भैया 10-12 फुट पे मरे उड़ा है, 10-12 फुट तक गोली लगी उड़ी है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तो भीतर थे आश्रम के, इस चीज का जवाब दो, वह गोली कड़त चाली। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में अनाब शनाब ना बक्के, एक वो अपना ज्ञान का और अज्ञान का तोल करके देख लो, जमानू मजबूती तो ओके लकड़ेगा संत रामपाल जी भगवान का ज्ञान। और भाई साहब आध्यात्मिक ज्ञान में कद्या जियो, परमात्मा ने बोल रखी है और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करदा चले मदान, यो भगवान का ज्ञान का गोला है, बावड़ा बना देगा कदे बहम हो किसी के, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने ज्ञान का पटारा खोल दिया है। या आचार्य फाचार्य कोई अजीब आध्यात्मिक ज्ञान में चैलेंज करते हैं, कद्दे आओ और सूत्री डाला, कोई भी चैनल बुक कराओ। संत रामपाल जी महाराज आज कोई कोने में बैठ कर नहीं, पूरे सुहासन के जागन हर चैनल पर आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रसारण कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान का, आओ जो मैं बराबर में ज्ञान ले रहे हो। तो ज्ञान है नहीं, खाम खावा हल्दी गांठ लेगा पंसारी पाके हंडो हो, क्या क्या आचार्य हो, अपने वेद ग्रंथों को आओ और बैठ कर चारू वेदा न खोलो और सच्चाई दिखाओ समाज को। जई तना छो उठे है तो यो परमात्मा ज्ञान यो नहीं रुकिया कर दांदा गदा पे। सच साहे बोलो बंदी छोड़, सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।